अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फहीम कुरैशी फ्रॉम 360 प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। एक और वीडियो के साथ आपको कहते हैं खुशामदीद और उन लोगों को खास तौर पर खुसूसी सलाम और खुसूसी खुशामदीद जिन्होंने आज पहली दफ़ा इस चैनल का रुख किया है। जी हाँ, अगर आज आप फर्स्ट टाइम 360 प्रॉपर्टीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमें प्रमोट करते हैं, यानी कि लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स, आप लोगों का फीडबैक हम लोगों के लिए मशअल राह होता है। हम लोग बेहतर से बेहतरीन कंटेंट बनाना चाहते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कंटेंट आपको दिखाना चाहते हैं जो कि आप देखना चाहते हैं। बहरहाल मैं इंट्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा तवील नहीं करूंगा। आज की वीडियो के हवाले से आपको बता दूं कि आज हम ओवरसीज प्राइम 1 के पहले सेक्टर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, यानी कि सेक्टर ए से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सेक्टर ए में क्या तामीर हो रहा है उसके हवाले से आपको बताएंगे, एक्चुअल साइट फुटेजेस आपको दिखाएंगे और फिर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे बी सी डी ई एफ और जनाब आगे आने वाले सेक्टर्स के हवाले से। जी हाँ, तमाम सेक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे और इन सेक्टर्स में अगर आप लोगों की जो भी प्लॉट्स आप आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्वियसली ए ब्लॉक के हवाले से तो मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि ए ब्लॉक में अभी तक आपका यकीनन कोई प्लॉट नहीं होगा क्योंकि सोसाइटी ने उसको ऑफर नहीं किया, लेकिन ए ब्लॉक में बनने वाले कॉलेजेस जो हैं वो यकीनन आप लोगों की तवज्जो का मरकज होंगे, तो उसके हवाले से मैं बात करूंगा। और आइंदा आने वाले ब्लॉक्स में जहां जहां आपके प्लॉट्स हैं तो वो आप लोग अगर आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो मुझे बताएंगे, ताकि हम जान सकें कि हम लोगों की एडिटिंग और हम लोगों का ये जो वर्किंग हो रही है आप लोगों के लिए बेहतरीन फुटेजेस लेकर आ रहे हैं और उसके ऊपर जो मार्किंग कर रहे हैं हम लोग स्ट्रीट्स और प्लॉट नंबर्स के हवाले से, तो वो कुछ फ़ायदेमंद भी साबित हो रही है। जी हाँ, ओवरऑल आपको सारी सोसाइटी दिखा दी जाती है, आप लोगों को ड्रोन शॉट्स में बता दिया जाता है, आप लोगों को पिन पॉइंट अगर कर दिया जाए कि आपका प्लॉट नंबर कहाँ पर है, आपकी स्ट्रीट का नंबर कहाँ पे है और उससे आप आइडेंटिफाई कर सके अपने प्लॉट को, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, ज़्यादा फिजिबल हो जाता है। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मास्टर प्लान डिस्कस किया था। मास्टर प्लान में कहाँ डेवलपमेंट हुई है, कहाँ नहीं हुई, उसके हवाले से आप लोगों को बताया था। तो जनाब अब आप लोगों के सामने रियल फुटेजेस जो हैं वो हम रखेंगे और आप लोगों को एक्चुअल फुटेजेस दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्टर ए से। और सेक्टर ए जो ओवरसीज प्राइम 1 का है वहाँ पर आपको कटिंग मिलती है 9.3 मरलाज की। इसके अलावा वहाँ पर स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2 हम लोगों ने मेंशन कर दिया है और ज़्यादातर यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, वो है 9.3 मरला के, लेकिन इसको अभी तक जो है वो सोसाइटी ने ऑफर नहीं किया। ये सोसाइटी की तरफ से कोई स्ट्रेटजी हो सकती है कि इसमें क्या करेंगे फ्यूचर में, किस तरह से इसको जो है वो ऑफर किया जाएगा और क्या रेट होंगे। बहरहाल यहाँ पर 12 मरला कमर्शियल भी हमें मिलता है, एक उसकी पट्टी भी नज़र आती है और इसके अलावा ज़्यादातर जो है हमें 9.33 मरला प्लॉट्स नज़र आते हैं। स्मार्ट स्टेम कॉलेज की बिल्डिंग हमें जो है यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। बॉयज़ एंड गर्ल्स कॉलेज के लिए यहाँ पर लैंड को मुख्तस किया गया है और यहाँ पे अलग अलग कैंपसेस बन रहे हैं, जिसमें ग्राउंड प्लस 4 अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पे इमारतें नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप हो जाएंगी, जब बन जाएंगी, तो फिर हमें एक्चुअल पिक्चर जो है वो नज़र आ जाएगी। ए सेक्टर जो है ये कुछ ट्रायंगुलर शेप सेक्टर है, लेकिन ये बड़े मज़े का हाइटेड एक लोकेशन है जिसके ऑपोजिट जो है वो चहान डैम का व्यू हमें मिलता है, वहाँ की पहाड़ियाँ हमें नज़र आती हैं और यहाँ से बाकी स्मार्ट सिटी का व्यू भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से जो स्मार्ट सिटी हमें नज़र आ रही है अकब में इसके, यानी कि बी सी सेक्टर्स जो हैं ओवरसीज प्राइम के, या फिर इसके साथ ही चक्री रोड भी गुजर रहा है और यहाँ से फ्यूचर में आने वाला जो रिंग रोड होगा, जो रिंग रोड रावलपिंडी इस्लामाबाद रिंग रोड जो बन रहा है, वहाँ से भी अगर देखा जाए तो जो इंटरचेंज यहाँ से चक्री रोड को मिलेगा तो उसका डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो भी तकरीबन को 2-2.5 किलोमीटर के बाद जो है वो इंटरचेंज यहाँ पर एक्सेस करेगा, तो उसके थ्रू भी एक्सेस आपको यहाँ पर मिल सकती है। बहरहाल स्मार्ट स्टेम कॉलेज के हवाले से आप लोगों के साथ में तफसील से मुख्तलिफ वीडियोस में बात कर चुका हूँ, करता रहता हूँ और आज की वीडियो में भी मैं इस हवाले से ज़रूर बात करूँगा कि एजुकेशन को लेकर स्मार्ट सिटीज़ जो हैं, यानी कि लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्होंने जो है वो अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी ली है। इन्होंने कोई प्लॉट जो है वो मुख्तस नहीं किया था कि जिस तरह से आमतौर पर सोसाइटीज़ में होता है कि प्लॉट को मुख्तस कर दिया जाता है और फिर ब्रांड्स को बेच दिया जाता है या कोई भी उनकी सेटलमेंट होती है आपस में कंस्ट्रक्शन के हवाले से या फिर उसकी जो भी डीलिंग होती है। लेकिन स्मार्ट सिटीज़ ने यहाँ पर स्मार्ट स्टेम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाना था और स्मार्ट स्टेम के कॉन्सेप्ट के तहत इन्होंने अपना एक एजुकेशन निज़ाम
खुद से जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि यहाँ की जितनी भी कम्युनिटी होगी वो एजुकेशन के हवाले से इस लिहाज से परेशान ना हो कि हमारे यहाँ ब्रांड्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर पढ़ाने वाले असातिज़ा का किस तरह से इंडक्शन होता है, क्या उनका क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में अक्सर सवाल जो है वो खड़ा रहता है, एक सवालिया निशान होता है। तो यहाँ पर इसको प्रायोरिटी पर रखा गया है एजुकेशन सिस्टम को। यहाँ पर उनका अपना एक सिस्टम होगा जिसको वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वहाँ पे एजुकेशन के लिए जिन असातिज़ा को पिक किया जाएगा वो थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे, और वहाँ पर एजुकेशन जिस तरह का जो कैरिकुलम डेवलप किया जाएगा तो वो ऐसा कैरिकुलम होगा जहाँ पर बच्चा जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकेगा। इसीलिए स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो तामीर हो गया है स्मार्ट सिटी में। कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहे हैं, लाहौर में भी और कैपिटल में भी। इसके अलावा मल्टीपल और सेक्टर्स, अगर कैपिटल की बात की जाऊँ तो ओवरसीज ईस्ट के अलावा और सेक्टर्स में भी ये डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया है स्कूल्स एंड कॉलेजेस का। तो जनाब ये इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये सोसाइटी को सेल्फ सस्टेनेबल बनाती हैं, जहां पर आप लोगों को किसी भी एक ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए उस शहर से, उस सोसाइटी से बाहर नहीं जाना पड़ता। आपको वो सारी की सारी सहूलियात, आपकी जितने भी ज़रूरियात हैं वो वहीं पर कैटर हो रही होती हैं और वहीं पर आपको डोर स्टेप पर वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं, क्योंकि ये एक स्मार्ट सिटी है। तो यहाँ पर अगर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का इशू होगा तो फिर स्मार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। बहरहाल हम लोग ओवरसीज प्राइम के हर सेक्टर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि कौन से सेक्टर में, कौन से ब्लॉक में क्या साइज का प्लॉट है, क्या स्ट्रीट का साइज है, कहाँ पर पार्क है, कहाँ पर गली है, कहाँ पर स्कूल है, और कहाँ पर आप लोगों के लिए हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज और क्लिनिक्स डेवलप हो रहे हैं। तो अगर आप इस स्मार्ट कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही हमें कॉल करें। यहाँ पर नंबर मौजूद है 0335000360, जो मुंतजिर है आपकी कॉल का। हमारी पूरी की पूरी टीम आपको बेहतरीन रहनुमाई फराहम करने के लिए एकदम तैयार बैठी है। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और मजीद कुछ देखना चाहते हैं, कुछ चीज़ मिस आउट हो गई है तो आप ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कमेंट्स के थ्रू। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसी बात के साथ कि यकीनन आप लोगों का रोज़ा, आप लोगों का रमज़ान बेहतरीन तरीके से गुजर रहा होगा और आप लोगों ने परेशान नहीं होना हो। ये क्या बात होती है कि रोज़ा लग रहा है तो रोज़ा लगेगा, तो रोज़ा हिंज तो रोज़ा हुंज। रोज़ा जी, रोज़े की बड़ी बरकतें हैं, उन बरकतों को एंजॉय कीजिए और दुआओं में याद रखिए, क्योंकि सवाब डबल ट्रिपल उससे भी ज़्यादा होता चला जाता है रमज़ान में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए। फहीम कुरैशी फ्रॉम 360 प्रॉपर्टीज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओवरसीज प्राइम के सेक्टर बी के हवाले से। जी हाँ, ओवरसीज प्राइम 1 के हवाले से ये सीरीज ऑन है और इस सीरीज में हम लोग ओवरसीज प्राइम के तमाम सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है। वो सारी की सारी डेवलपमेंट की सूरत हाल आप लोगों तक पहुंचानी है, लेकिन उस तमाम चीज से पहले उन तमाम नए आने वाले दोस्तों को कहना है खुशामदीद, जिन्होंने आज पहली दफा इस चैनल का रुख किया है। तो आपसे कहेंगे कि अगर आज आप आए हैं इस चैनल पर तो आज चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, ताकि आप स्मार्ट सिटीज के हवाले से मोस्ट अपडेटेड फुटेजेस, मोस्ट अपडेटेड सूरत हाल जान सकें, जो 360 प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक पहुंचती है। इसके अलावा 360 प्रॉपर्टीज सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद है, जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोग जान सकें कि नन्ही नन्ही रील्स के थ्रू क्या बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती है। जी हाँ, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शामिल हैं फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो कि एक्स हो गया है। तो जनाब इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। अभी बढ़ते हैं सेक्टर बी की जानिब। सेक्टर ए के हवाले से हम लोगों ने आप लोगों को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया था। अब आगे बढ़ रहे हैं, सेक्टर बी में जानने की कोशिश करते हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो मौजूद हैं उनके साइजेस क्या हैं और वो उनकी सूरत हाल क्या है डेवलपमेंट की। तो अभी आप लोगों की स्क्रीन पर हमारे सामने मौजूद है फुटेजेस जो हमारी 360 प्रॉपर्टीज़ की स्पेशल चिड़िया हम लोगों के लिए लेकर आई है। और जैसा कि मैं जिक्र करता हूँ कि ये फुटेजेस थोड़ी सी हाइटेड होती हैं फुटेजेस, ताकि इसमें आप लोगों को स्ट्रीट नंबर्स के हवाले से हम लोग बेहतर तरीके से गाइड कर सकें, आप लोगों को बता सकें कि स्ट्रीट नंबर्स क्या हैं, ताकि उन स्ट्रीट नंबर्स के अगेंस्ट आप लोगों को अपना प्लॉट ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो जनाब इसकी फुटेज में, आज की फुटेज में बी ब्लॉक की फुटेज में हम लोगों ने साइजेस को भी मेंशन कर दिया है। यहाँ पर 7 मरला, 12 मरला, 1 कनाल की कटिंग्स मौजूद हैं। और जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रीट नंबर्स को मार्क कर दिया है। फिर भी अगर आपको अपना प्लॉट ढूंढने में कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, तो आपके
सामने हम लोगों का नंबर मौजूद है 0335000360, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं ताकि हम लोग आप लोगों की बेहतरीन रहनुमाई आप लोगों को प्रोवाइड करें, आप लोगों को फराहम करें और आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें उस तमाम की तमाम रहनुमाई से। बहरहाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है फुटेजेस, और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक कनाल की कटिंग भी मौजूद है और इसके अलावा 4 मरला 8 मरला कमर्शियल जो है वो भी मौजूद है, और उसके बाद दूसरी जो कटिंग मौजूद है वो है 12 मरला की। यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर जो है वो स्ट्रीट नंबर्स मार्क हुए हैं 12 मरला के, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करके देखें तो यहाँ पर सीवरेज का काम कुछ कुछ जगहों पर हुआ हुआ नज़र आता है और कहीं पर हमें पाइप जो है वो अभी साइडों पर पड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो जनाब सीवरेज का काम ग्राउंड वर्क जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। गलियां जो हैं वो उस तरह से कॉम्पैक्ट नहीं हुई लेकिन कट गई हैं, जिससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी गली है, कौन सा प्लॉट होगा उस गली के अगेंस्ट। लेकिन अभी यहाँ पर ग्राउंड वर्क जो है उसका काम जारी है। मशीनरी कहीं पर हमें पार्क हुई भी नज़र आ रही है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये पोजेशनेबल प्लॉट्स थे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट लैंड के मामला तो बिल्कुल क्लियर थे, लेकिन ये जो डेवलपमेंट के मामला थे इनका काम जो है वो बहुत तेज़ी से कंप्लीट किया था ओवरऑल ओवरसीज़ प्राइम 1 का। तो अब इस ओवरऑल ओवरसीज़ प्राइम 1 में जो ब्लॉक बी है, इस ब्लॉक बी से स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आप लोग शुरू के जो कनाल की गलियाँ हैं वो देखते हैं कि कॉम्पैक्ट हुई भी नज़र आती हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोगों की सीवरेज का अंडर ग्राउंड वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग 12 मरले की गलियों की तरफ बढ़ते हैं तो 12 मरले में यहाँ पर हमें स्ट्रीट नंबर 5 और स्ट्रीट नंबर 7 के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें उस तरह से जो कॉम्पैक्शन है वो नज़र नहीं आती। यहाँ पर हमें सीवरेज वर्क होता हुआ नज़र आता है। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि लाइनें बिछ चुकी हैं, कहीं पर पाइप का ढेर भी पड़ा हुआ है जो सीवरेज के लिए इस्तेमाल होने हैं। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो जब हम 7 मरला की तरफ पहुँचते हैं तो वहाँ पर अभी वो काम होना बाकी है। तो ये जनाब स्ट्रीट नंबर 5, 6 और 7 आप लोगों के सामने विजिबल हैं 12 मरले की, और साथ ही साथ फिर आगे अगर बढ़ जाएँ तो हमें 7 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं जो कि वहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम जारी है, लेकिन वहाँ पर अभी सीवरेज वर्क कंप्लीट नहीं हुआ और वहाँ पर अभी अंडरग्राउंड वर्क होना बाकी है, और उसके बाद फिर कॉम्पैक्शन होना है और फिर उसके बाद आपकी ये कंप्लीट डेवलपमेंट जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर 7 मरला की अगर आखिर की कुछ लेन्स देखी जाएँ, यहाँ पर जो कि लेन 15 और 14 के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी हमें कटिंग भी उस तरह से हुई भी नज़र नहीं आती। लेकिन उससे पहले की जो लेन्स हैं, लेन 11 की अगर मैं बात करूं और इसके अलावा 10 की बात करूं और 12 की, तो यहाँ पर हमें कटिंग हुई भी एटलीस्ट नज़र आ रही है। लेकिन ये जो इसके बाद पार्क है, पार्क के बाद जो आगे जो 1-2 लेन्स हैं 7 मरला की गलियों की, तो वहाँ पर अभी डेवलपमेंट का काम होना बाकी है। बहरहाल ये इस तरह की सूरत हाल और इस तरह की डेवलपमेंट की फुटेजेस तो आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी 360 प्रॉपर्टीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने हमारा साथ ज़रूर देना है। जी हाँ, 360 प्रॉपर्टीज़ के हम सफ़र बनिएगा ताकि आप लोग जान सकें कि कहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो गई है और कहाँ पर कितनी डेवलपमेंट होना बाकी है। इसी तरह की तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों का हमारे साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद है नंबर 033500000360। इस पर आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपके जहन में कोई सवाल है उसको दूर कीजिए, कोई कन्फ्यूजन है उसको बिल्कुल रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ना रिजॉल्व हो पाए तो हमें कॉल कीजिए 033500000360 पर। दिस इज फहीम कुरैशी फ्रॉम 360 प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की वीडियो भी है ओवरसीज प्राइम 1 से रिलेटेड। जी हाँ, गुज़श्ता से पेवस्ता है आज की वीडियो भी, क्योंकि ओवरसीज प्राइम के हवाले से हम लोग ये पूरी सीरीज जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें आप लोगों के लिए अपडेट्स लेकर आ रहे हैं कि ओवरसीज प्राइम में डेवलपमेंट कहां तक पहुंची है, क्या सूरत हाल है और आपका प्लॉट फिजा से दिखता कैसा है, ताकि आप लोग जान सकें कि आपकी इन्वेस्टमेंट की मौजूदा सूरत हाल क्या है। बहरहाल वीडियो की तरफ मैं बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम लोगों को, जिन लोगों ने आज पहली दफ़ा इस चैनल का रुख किया है,
उनको कहूँगा खुशामदीद और आपसे कहूँगा कि आज चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है, आपकी जो ये सब्सक्रिप्शन वाली कहानी है, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को और हम लोग बेहतर से बेहतरीन कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ओवरसीज प्राइम के हवाले से ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से ये जिक्र किया था कि इसमें अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहते हैं तो उसके हवाले से ज़रूर बताइएगा। अल्फाज जो है वो बोलते बोलते खा जाता हूँ, वो असल में थोड़ा सा असर भी है आजकल। बहरहाल रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वीडियो की जाने बढ़ता हूँ। सी ब्लॉक के हवाले से आज मैं बात कर रहा हूँ और सी ब्लॉक का आप लोगों को फिजा से कैसा दिखता है वो उस हवाले से आज की वीडियो है हम लोगों की। यानी कि 360 प्रॉपर्टीज़ की चिड़िया इस वक्त उड़ रही है सी ब्लॉक के ऊपर से ओवरसीज प्राइम 1 में। तो जनाब सी ब्लॉक में अगर बात की जाए ओवरऑल, इसमें सी ब्लॉक के हवाले से तो बड़ा ही क्यूट नन्हा सा और खूबसूरत सा सेक्टर है ये सी सेक्टर। और सी सेक्टर में हमें जो प्लॉट्स देखने को मिलते हैं वो 12 मरला के हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इसके अलावा जनाब 4 मरला कमर्शियल के भी कुछ रिजर्व प्लॉट्स हैं जो कि अभी तक जो है लॉन्च नहीं किया गया या उनको ऑफर नहीं किया गया। इसके अलावा साथ ही साथ एक स्कूल और कॉलेज का रिजर्व ब्लॉक भी हमें रिजर्व प्लॉट भी हमें देखने को मिलता है। अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए तो हमें सी ब्लॉक में मार्किंग उस तरह से स्ट्रीट की और वो गलियां कटी हुई नज़र आती हैं और उन्हीं गलियों के ऊपर हम लोगों ने आप लोगों के लिए पेस्ट भी किया है इस चीज़ को कि स्ट्रीट नंबर क्या है। बहरहाल इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी गलियां और लेन्स नहीं है वहाँ पर, एक स्मार्ट सा सेक्टर है और इस स्मार्ट से सेक्टर में एक ही तरह के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं यानी कि 12 मरला के। और इसके अलावा अगर डेवलपमेंट की बात की जाए ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट हो चुकी है तो उसमें आपकी जो अंडरग्राउंड वर्क है लाइक सीवरेज वगैरह के हवाले से अगर बात करूं तो वो लगता है कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन वहाँ पर अभी जो एसफॉल्ट और स्ट्रीट जो पक्की होने वाली गलियां हैं ना, उनका काम अभी तक नहीं हुआ। बहरहाल हम लोगों ने स्ट्रीट नंबर्स मार्क कर दिए हैं, स्ट्रीट नंबर 4, 6, 5, इसके अलावा आपको 1, 2, 3 भी नज़र आ रही हैं। तो इसमें अगर आप लोग अपना प्लॉट लोकेट करना चाहें तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। अब इसके हवाले से यकीनन आप लोग जानना चाहते हैं और हर वीडियो में मैं बताता भी होता हूं कि कौन से सेक्टर के सज्जे खब्बे आगे पीछे क्या है। तो उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो जनाब सी सेक्टर के साथ हमें सेक्टर बी देखने को मिलता है और इसके ऑपोजिट अगर हम लोग देखें बैक साइड पे अगर कहूँ तो चक्री रोड है और चक्री रोड से एंट्रेंस भी इसकी यहाँ पर हमें ए बी से मिल जाती है। और साथ ही साथ एक साइड पर इसके सेक्टर डी और सेक्टर ई है। सामने देखा जाए तो हैमिल्टन हिल्स और फिर उसके बाद गोल्फ कोर्स का व्यू देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये सेक्टर जो है ये बड़ी एक प्राइम जगह पर कहना चाहें कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस सेक्टर के हमें सामने भी बड़ी खूबसूरत जो हैमिल्टन हिल्स की जो लोकेलिटी है वो मिलती है और साथ ही साथ हमें बैक साइड से एक्सेस भी बहुत अच्छी मिलती है और राइट साइड पे हमें चाहान डैम का व्यू मिलता है और फ्रंट पे खैरी मूरत माउंटेन रेंज भी हमें देखने को मिलती है। तो जनाब अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि सेक्टर सी के अंदर ग्रीनरी के हवाले से या पार्क के हवाले से अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो सेक्टर सी के अंदर जो है वो कोई पार्क जो है वो नहीं रखा गया, लेकिन इसके आसे पासे ग्रीनरी के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं क्योंकि स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट कॉन्सेप्ट है और इसमें हम लोगों ने ग्रीन बेल्ट जो एरिया ग्रीन रहना है वो तो हम लोगों ने रखना ही रखना है क्योंकि उसके बगैर जो है वो कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर सेक्टर सी के हमें इर्द गिर्द आसे पासे 360 डिग्री के एंगल के ऊपर तो हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है, ग्रीन बेल्ट्स देखने को मिलती हैं, लेकिन सेक्टर सी के अंदर अगर आप कहें तो कोई ऐसा पार्क मौजूद नहीं है। बहरहाल 360 डिग्री के हवाले से बात हुई तो 360 डिग्री के एंगल पर हम आप लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं, यानी जो सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हैं। तो उन सर्विसेज में हम लोग सेल परचेज के हवाले से भी बात करते हैं, फ्रेश बुकिंग के हवाले से भी बात करते हैं, आपकी रहनुमाई के हवाले से भी बात करते हैं और फाइल भेजने के बाद दोबारा आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के हवाले से भी बात करते हैं। जब 360 डिग्री के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं तो उसमें सेल्स और आफ्टर सेल सर्विसेज भी शामिल होती हैं। सेल्स तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो कोई प्रोवाइड करता है क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज में ज़्यादातर लांझे मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं तो हर कोई अपनी जान बचाने के चक्रों में लगा रहता है। लेकिन 360 प्रॉपर्टीज़ का नंबर यहाँ पर मौजूद है 0335000036 जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप लोग फ्यूचर में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप लोगों की करंट इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है, या आप कोई फाइल लेना चाहते हैं और या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी अपनी कोई फाइल या कोई प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो उसके हवाले से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग मार्केट कॉम्पिटिटिव रेट्स के हवाले से आप लोगों को आगाह करेंगे, मार्केट में जो चीज़ चल रही है उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे और उसमें जितना बेहतर हो सकता है आप लोगों के लिए वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, वो ऑफर आपको प्रोवाइड करेंगे और वही रेट्स आपको ऑफर करेंगे।
दिस इज फहीम कुरैशी फ्रॉम 360 प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। एक और वीडियो में आपको कहते हैं खुशामदीद और आपको कहते हैं रमजान मुबारक। जी हाँ, कैसा गुजर रहा है आपका रमजान? आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं? यकीनन आप लोगों के रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और इस रमजान की बरकतें समेट रहे होंगे और आप लूट रहे होंगे इस रमजान की बरकतों को। तो जनाब, एक और वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्टर डी के हवाले से। जी हाँ, सेक्टर सी तक हम लोगों का ओवरसीज प्राइम 1 सेक्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम बढ़े हैं सेक्टर डी की जानिब। सेक्टर डी में हम आप लोगों को बताएंगे कि डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है, लॉन्चिंग कब हुई थी और जनाब पोजेशनेबल प्लॉट्स थे और डील्स थी और कुछ लोगों ने परचेज किए थे, कुछ लोगों को बाद में भी ऑफर किए गए, उन लोगों ने ये डील अवेल की या नहीं की। बहरहाल ये सारी की सारी बातें होनी है आज की वीडियो में, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आप लोगों को दिखानी है वो है 360 प्रॉपर्टीज की चिड़िया उड़ रही है सेक्टर डी के ऊपर से। और यकीनन आप जानते हैं कि जब ये चिड़िया उड़ती है किसी सेक्टर के ऊपर से तो ये आपको दिखाती है कि आपका प्लॉट ऊपर से दिखता कैसा है। तो जनाब, आज आपको दिखाएंगे आपका प्लॉट। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है, वो ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे नंबर है, वहां पे हमें कॉल कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और घंटा दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये घंटा जो है आपको याद दिलाएगा कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी 360 प्रॉपर्टीज के चैनल पर तो आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन। अब आप आ सकते हैं वीडियो की जानिब। यकीनन इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी सेक्टर डी की वीडियो है वो चल रही होगी और आप लोगों को नजर आ रहे होंगे नज़ारे, प्यारे प्यारे सेक्टर डी के। जी हाँ, सेक्टर डी के नज़ारों के हवाले से अगर बात की जाए तो सेक्टर डी में जो हमें नज़ारे नजर आते हैं वो 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स के नजर आते हैं और 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए ही ये मुख्तस है ये सारे का सारा सेक्टर डी। और सेक्टर डी जो है ये आपको चक्री रोड से भी करीब मिलता है और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर एक्सेस मिलती है सेक्टर सी की भी और सेक्टर ई की भी, और इसके अलावा इसके साथ आगे जो है और जो सेक्टर है वो है सेक्टर जी। तो जनाब, ये सारे के सारे जनाब यहाँ पर सेक्टर्स हैं। और ओहो, ये तो एक मजे की बात यहाँ पर आप लोगों को जो बतानी है वो ये है कि सेक्टर डी की 3 साइड्स पर जनाब आपको ग्रीनरी मिलती है। अगर आप बड़े सेक्टर सी की जानिब तो वहाँ पर भी आपको लीनियर पार्क मिलेगा, जो डिवाइडर रोड है ग्रीन बेल्ट के साथ वो आपको मिलेगा। और अगर ई की जानिब जाएं तो वहाँ पर भी आपको लीनियर पार्क मिलता है। और अगर आप जी ब्लॉक की तरफ जाना चाहें तो वहाँ पर भी आपको एक पार्क मिलता है विद अ वाटर बॉडी। और जनाब, फ्यूचर में जब ये डेवलप होगी तो यकीनन बहुत खूबसूरत नजर आएगी। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं गलियां सेक्टर डी की। जी हाँ, स्ट्रीट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यकीनन इन्हीं गलियों में है आपका प्लॉट। और अगर आपको मिल गया है आपका प्लॉट तो हमें जरूर बताइएगा। सेक्टर डी के हवाले से मैं बात कर रहा था कि ऑलमोस्ट 40% पे इसकी मेरे ख्याल में पोजेशनेबल प्लॉट्स ऑफर हुए थे और जो आप लोगों ने अवेल किए थे, लेकिन कुछ लोगों ने अवेल नहीं किए थे तो उनको अभी दोबारा जो पोजेशनेबल प्लॉट्स की डील है उसमें भी ऑफर हुए होंगे और उन्होंने इस डील को अवेल किया होगा। और अगर आपने अवेल किया है तो हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको मिल गया है ये प्लॉट तो आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो भी हमें जरूर बताइएगा। लेकिन वो लोग जो लेना चाहते हैं सेक्टर डी में अपना प्लॉट तो वो तो लाजमी हमें कॉल करें 0335000360 पर। आप हमें कॉल कर सकते हैं। बनना चाहते हैं अगर इस स्मार्ट कम्युनिटी का हिस्सा तो जरूर कॉल कीजिएगा, देर ना कीजिएगा। सेक्टर डी की जाने वापस बढ़ता हूं। सेक्टर डी का जो चक्री रोड वाली साइड है वहां पे अगर हम देखें तो चक्री रोड से भी इसकी बड़ी करीब एक्सेस है, लेकिन यहां से इसको एक्सेस नहीं दिया गया। एक्सेस तो यकीनन आप लोगों को पता है एक्सेस 1 जो है वहीं से है मौजूद, लेकिन यहाँ पर ये जो लैंड का इतना बड़ा टुकड़ा खाली है ये भी यकीनन स्मार्ट सिटी की मलकियत है, क्योंकि इस साइड पर भी ये लैंड है और जो चक्री रोड है उसकी दूसरी साइड पर भी, जहां पर आपको कैंप ऑफिसेज बने हुए नजर आते हैं, लेबर वर्क्स जो वहां पर हो रही है, उनकी जो रिहाइश है, जो उनकी रेजिडेंस है वो आपको नजर आती है। ये कैंप ऑफिस सारे का सारा स्मार्ट सिटी का ही है, HRL का ही है। तो ये जो है किराए की लैंड पर नहीं है, ये भी उनकी अपनी जमीन पर है। तो इन दोनों जगहों पर जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है कैपिटल स्मार्ट सिटी की तो यहाँ पर लॉन्च होंगे कमर्शियल्स जो कि होंगे मेन चक्री रोड के कमर्शियल्स। अब ये चक्री रोड जो यहाँ पर मौजूद है इसका एक और जो फायदा है, जो एक पर्क है वो ये है कि ये जो रावलपिंडी रिंग रोड है वहां का जो इंटरचेंज यहाँ पे लगेगा चक्री रोड को, तो वहां से तकरीबन को 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर है। तो उस वक्त की अहमियत का अंदाजा भी आप हासिल कर लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या इसकी अहमियत होगी इन कमर्शियल्स की
अगर ये कमर्शियल आपके पास होंगे। लेकिन अभी ये कमर्शियल किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये कमर्शियल अभी जो है वो स्मार्ट सिटी के पास है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इनको लॉन्च नहीं किया। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको तब मिलेगी जब आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, जब आप जानते रहेंगे कि क्या हो रहा है स्मार्ट सिटीज में और वो कैसे जान सकेंगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे 360 प्रॉपर्टीज का, या फिर हमें फॉलो करेंगे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, तो ही आप जान सकेंगे कि स्मार्ट सिटी की दुनिया में क्या हो रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी हो या लाहौर स्मार्ट सिटी, 360 प्रॉपर्टीज ऑथोराइज्ड सेल्स पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर है कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का। तो लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से कोई भी क्वेरी हो, कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपने कोई चीज खरीदनी है, परचेज करनी है या फिर सेल आउट करनी है, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। असेसमेंट, मार्केट में क्या चल रहा है, रियल एस्टेट की दुनिया में क्या होने वाला है, होने वाले का तो इल्म सिर्फ खुदा को है, लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसके बारे में यकीनन हम आपको बता सकते हैं। दिस इज फहीम कुरैशी फ्रॉम 360 प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप लोगों ने इससे पहले वाली जो सीरीज हम लोगों की चल रही है ओवरसीज प्राइम 1 के हवाले से डेवलपमेंट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसको आप एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों ने सेक्टर वाइज, ब्लॉक वाइज हम लोगों की वीडियो को देखा और इससे पहले आप लोग कवर कर चुके हैं हमारे साथ ओवरसीज ईस्ट को भी और ओवरसीज सेंट्रल को भी। अब बारी है ओवरसीज प्राइम की। हाँ जी, अब बारी है ओवरसीज प्राइम की, और ओवरसीज प्राइम के बाद हम लोग जाएंगे एग्जीक्यूटिव की जानिब और फिर दोबारा से हम लोग मजीद डेवलपमेंट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से। ये तो बात होगी कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से, और साथ ही साथ ये भी आपको बताता चलूं कि लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से भी डेवलपमेंट अपडेट्स बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाली हैं। जी हाँ, इसी तरह की सीरीज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से भी, और बहरहाल होने वाली जितनी भी तब्दीलियां हैं स्मार्ट सिटीज में, डेवलपमेंट अपडेट्स हैं, मोटरवे इंटरचेंजेस के हवाले से जो बातें हैं, जो कहानियां हैं, वो सारी की सारी आप लोगों के सामने हम लोगों ने रखनी है। कयास सराइयाँ बहुत सारी होती हैं, तो हम लोग कयास सराइयों की तरफ नहीं जाते, हम लोग सॉलिड न्यूज़ की तरफ जाते हैं, सॉलिड कॉन्क्रीट बात की तरफ जाते हैं, और जब वो सामने आती है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में बुलंदियां मारी जाएं। बहरहाल वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से ये कहूंगा कि जिन लोगों ने आज पहली दफ़ा इस चैनल को देखा है, इसका रुख किया है, तो आज चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई नई अपडेट, कोई नई बात आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड हो। आज की वीडियो है ओवरसीज प्राइम के सेक्टर ई के हवाले से। इससे पहले ABCD आप देख चुके हैं और अब बारी है सेक्टर ई की। उसकी डेवलपमेंट की सूरत हाल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 360 प्रॉपर्टीज की चिड़िया उड़ रही है सेक्टर ई के ऊपर से, जो आपको दिखाएगी आपका अपना प्लॉट। अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं सेक्टर ई में ओवरसीज प्राइम के, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपना प्लॉट। और अगर आप लोगों को कोई मसला मसाइल, कोई दुश्वारी हो, तो उसके लिए हम है ना, यहाँ स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है 0335000360, जिस पर आप जब हमें कॉल करेंगे तो हम आपको बेहतरीन रहनुमाई फराहम करेंगे, क्योंकि 360 प्रॉपर्टीज बेहतरीन इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है और बेहतरीन सर्विसेज भी। बात की जाए सेल्स की या फिर रीसेल्स की, 360 आप लोगों के लिए एकदम हाजिर है। वीडियो की जानिब बढ़ता हूँ, वरना आपने फिर से गिला करना है। तो जनाब, सेक्टर ई की वीडियो इस वक्त आप लोगों के सामने यकीनन डिस्प्ले हो रही होगी और आप देख रहे होंगे कि सेक्टर ई को हमने पहले जरा दूर से कैप्चर किया है आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि सेक्टर ई की लोकेलिटी क्या बनती है। आ रहे हैं इस एंगल पे, वो तो सेक्टर जी के हैं, लेकिन सेक्टर जी के हवाले से हम लोग बात करेंगे बाद में। अभी जूम इन होगा और हम पहुंचेंगे सेक्टर ई की जानिब। सेक्टर जी के ऊपर बनने वाले विलास भी आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ये जो डबल रोड के ऊपर है, ये सेक्टर जी में बनने वाले मेन डबल रोड फ्रंट और बैक के विलास हैं, जो कि एक कनाल के हैं। ये आपको दिखाने का एक मकसद है, क्योंकि इस बारे में मैं बात करूंगा वीडियो में आगे चल के, जब आपको मैं डेवलपमेंट के हवाले से आगाह करूंगा सेक्टर ई की। तो ओवरसीज प्राइम जो है वो ओवरऑल पूरे का पूरा डेवलप है, और ये जो आपको मजे मजे के कर्व्स नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर स्ट्रीट लाइट्स भी लग चुकी हैं, जो हम लोगों ने नाइट व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल पर कैपिटल स्मार्ट सिटी का। तो वो नाइट व्यू जो है वो मोस्टली यहाँ से भी कुछ क्लिप्स लिए गए थे। जी, सेक्टर ई में इस वक्त आप लोगों के सामने है कि यहाँ पर हमें मार्किंग हुई भी नजर आती है गलियों की, और यहाँ पर डेवलपमेंट जो है उसका काम थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार है, और उसके पीछे एक वजह है। उस वजह के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि लैंड के हवाले से
आप देख सकते हैं कि ओवरसीज ईस्ट का ये जो सेक्टर ई है, इसकी लैंड जो है वो एकदम सॉलिड है। यहाँ पर कोई फिलिंग वाली जगह आपको नज़र नहीं आती, सारी की सारी कटिंग वाली लैंड है। और यहाँ पर आपको अब स्ट्रीट जो है उसकी मार्किंग हुई भी नज़र आती है। स्ट्रीट नंबर्स हम लोगों ने मेंशन कर दिए हैं, ये गलियां आप लोगों के लिए मेंशन कर दी हैं ताकि आप लोग इन गलियों में ढूंढ सकें आपका प्लॉट। इसके साथ ही हम लोगों ने सेक्टर डी के हवाले से बात की थी, वो भी इसके अकब में मौजूद है। बहरहाल आगे पीछे क्या है ये यकीनन आप लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हम लोग हर वीडियो में बताते हैं। तो उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा कि इस सेक्टर में हम लोगों के पास सेक्टर डी के हवाले से मैंने बात की, वो मिलता है, सेक्टर सी मिलता है, और एक साइड पर हमें सेक्टर एफ मिलता है, जो जहाँ पर जो है वो 1 कनाल 2 कनाल और 4 कनाल के भी कुछ प्लॉट्स मौजूद है। और साथ ही साथ सेक्टर जी भी हमें मिलता है देखने को। इसके अलावा सेक्टर ई के अंदर जो है वो एक प्लॉट रिजर्व है, स्कूल के लिए भी हो सकता है, और मल्टीपर्पज़ एक प्लॉट जो है वो रिजर्व है। जब ये सामने आएगा तो हम आपको ज़रूर इसके बारे में आगाह करेंगे। कुछ प्लॉट्स यहाँ पर रिजर्व्ड हैं विलास के लिए मेरे ख्याल में, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं किए गए, लेकिन कमर्शियल के भी कुछ प्लॉट्स हैं। यहाँ पे आपको 4 मरला साइज़ मिलता है। लेकिन एक और चीज़ जो आप लोगों को बतानी है कि सेक्टर ई में अगर हम देखें तो ये बात काबिले गौर है कि यहाँ पर हमें पार्क्स बड़े सारे मिलते हैं। अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6, ये 5-6 तो तकरीबन सेक्टर के अंदर ही हमें मिल रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग 360 डिग्री के एंगल पर घूमें, 360 प्रॉपर्टीज के नाम की तरह का 360 डिग्री एंगल आपको दिखाएगा कि इसके तो चारों तरफ पार्क है। जी हाँ, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे सेक्टर डी की, तो हमने कहा था कि 3 साइड्स पे से हमें ग्रीन बेल्ट्स मिलते हैं। बात की जाए तो इसकी ना सिर्फ सेक्टर के अंदर बल्कि सेक्टर के 360 डिग्री एंगल के ऊपर भी हमें ग्रीन बेल्ट्स मिलते हैं, जो कि हमें सेक्टर एफ के डिवाइडर में अगर देखा जाए, सेक्टर सी के डिवाइडर में देखा जाए, सेक्टर डी और सेक्टर जी के डिवाइडर में देखा जाए तो यहाँ पर हमें ग्रीन बेल्ट्स मिलते हैं। और सेक्टर ई के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी हमें ग्रीन बेल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब इन ग्रीन बेल्ट्स का बड़ा फ़ायदा होता है, जब आपके पास ये ग्रीन बेल्ट्स होते हैं तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई इस तरह का पार्क मौजूद है तो वो आप लोगों की फ़िटनेस के लिए, आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। और कारआमद इस तरह से भी होता है कि बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए एक अच्छी एक्टिविटी होती है पार्क में जाने की और खुली फ़िज़ा में बैठने की, ताकि वो एक अच्छे तरीके से अपनी हेल्दी लाइफ जो है वो एंजॉय करते हैं। बहरहाल अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से बात करूं तो स्मार्ट सिटी जो है वो ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस चीज़ के ऊपर कि ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर तवज्जो दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरिया छोड़ा जाए, हॉर्टिकल्चर का जो काम है उसके ऊपर काम किया जाए, जो आपकी प्लांटेशन है उसके ऊपर काम किया जाए। प्लांटेशन के ऊपर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी एक कैंपेन शुरू की है, लेकिन गवर्नमेंट की कैंपेन्स तो साथ साथ चली रही हैं, साथ साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है इन कैंपेन्स में पहले ही पहला नंबर ले चुका है। अगर बात की जाए आईटी के हवाले से, हम लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस में आप लोगों के साथ जिक्र किया था, शेयर किया था कि आईटी के हवाले से कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो उसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जहां पर वो अगर बात की जाए सिलिकॉन विलेज के हवाले से तो उसकी काम शुरू हो गया है। जो आप लोगों के आईटी सेंटर्स हैं उसके हवाले से काम इन्होंने शुरू कर दिया। इंक्यूबेशन सेंटर्स में जो है वो आईटी को फ़रोग देने के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बड़ा अहम कदम उठाया है। लेकिन अभी अगर बात की जाए गवर्नमेंट की सतह पे तो अभी आपको बहुत सारे इस तरह की जो है वो न्यूज़ मिल रही हैं, अनाउंसमेंट्स मिल रही हैं, जहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी आईटी टावर्स, आईटी पार्क्स बनाने की बातें की जा रही हैं। तो ये आईटी को फ़रोग देने के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी एक दफ़ा पहले ही नंबर पहले ले चुका है। बहरहाल वीडियो की जानिब मैंने आप लोगों को शुरू में इसके कहा था कि आप लोगों को जी ब्लॉक की तरफ से व्यू दिखाने का मकसद है, और वो मकसद ये है कि आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि सेक्टर ई में आप लोगों को उस तरह से अभी तक डेवलपमेंट हुई नज़र नहीं आती। अगर बात की जाए सेक्टर डी की बात की जाए, या सेक्टर जी की बात की जाए, या सेक्टर सी की, तो आपको प्रॉपर स्ट्रीट्स जो हैं वो बाज़ जगहों पर ब्लैक टॉप नज़र आ रही हैं, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों की मार्किंग जो है वो बड़ी क्लियर है। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्पेशल स्ट्रीट नंबर्स मेंशन किए हैं, क्योंकि हम लोगों की हमेशा ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि आप जब इस वीडियो को देखें तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि आपका प्लॉट जो है वो कहाँ पर लाई करता है, आपका प्लॉट इस वक्त फिजिकली किस कंडीशन में है, तो आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें, आप लोकेट कर सकें। लेकिन अगर एक्चुअल आप देखें तो यहाँ पर हमें उस तरह से स्ट्रीट्स जो हैं वो कटी हुई नज़र नहीं आ रही, ब्लैक टॉप्स तो दूर की बात है, अभी स्ट्रीट की मार्किंग भी प्रॉपर नज़र नहीं आ रही। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, और वो रीज़न यही है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि सेक्टर जी में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं विलास बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे बाकी सेक्टर्स में या तो सोसाइटी ने खुद कोई विलास का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया होता है, जो विलास उन्होंने सेल आउट किए हुए इंस्टॉलमेंट्स पर आपको दिए हुए हैं, तो या तो उनकी डेवलपमेंट चल रही होती है, या फिर जो रेजिडेंट्स हैं, जो प्लॉट होल्डर्स हैं, प्लॉट के मालिकान हैं, उन लोगों ने अपने घर बनाने होते हैं, तो उस सिलसिले में उनकी कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा होता है। अगर बात की जाए सेक्टर ई में, तो सेक्टर ई में
तो वो बात है ना कि जब तक मांगो ना तो मिलता नहीं है। तो सेक्टर ई में अभी तक पोजीशन किसी ने अप्लाई नहीं किया। अगर आप पोजीशन अप्लाई करेंगे तो आप फुर्तियां देखेंगे स्मार्ट सिटी की। जी हाँ, ऐसे इंज 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 निर्गोली की तरह जो है ना, वो निर्गोली भाई जो है उनकी तरह आपको डेवलपमेंट नजर आएगी यहाँ पर। दिस इज फहीम कुरैशी फ्रॉम 360 प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। एक और वीडियो में आपको कहते हैं खुशामदीद। और जनाब वीडियो है वही सीरीज जो तसलसल चल रहा है, उसी की अगली कड़ी है। आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर एफ की, जो कि मौजूद है ओवरसीज प्राइम 1 ब्लॉक में। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं जो आप लोगों तक पहुँचानी है, तो वो भी आपको साथ साथ मिलती रहेंगी मुख्तलिफ वीडियोस में। जी हाँ, आइंदा आने वाली वीडियोस में उनका जिक्र होगा, तो आप उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जिन लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल को का रुख किया है और देख रहे हैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो को, तो जनाब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक से हमें पता चलता है कि हम लोग कहाँ पे सही जा रहे हैं और कहाँ पर कुछ कमी कोताही रह गई है, तो हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। मजीद बात करने से पहले वीडियो की जाने बढ़ता हूं और साथ साथ आपको बताता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है सेक्टर एफ, जो कि है ओवरसीज प्राइम 1 का प्राइम ब्लॉक। जी हाँ, इस एफ ब्लॉक को मैं ओवरसीज प्राइम का प्राइम ब्लॉक इसलिए कहता हूं क्योंकि ये जो है ना, एक तो इसके अंदर आपको बड़े प्लॉट्स मिलते हैं देखने को, यानी कि 1 कनाल का प्लॉट मिलेगा आपको, 2 कनाल का और 4 कनाल का प्लॉट मिलेगा। दूसरा, ये कोई इतना ज़्यादा जो है रशी ब्लॉक नहीं है। इसमें ये जो सेक्टर है इसमें लिमिटेड प्लॉट्स हैं, यानी कि एक तो साइजेस बड़े हैं, दूसरा नंबर ऑफ प्लॉट्स जो हैं वो कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से ये वाला जो सेक्टर है ये फ्यूचर में इतना ज़्यादा रशी नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको हाइट की वजह से जो आपको व्यूज़ मिलने वाले हैं, जब आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपने घर की, तो उसके बाद जब आपको व्यूज़ मिलने वाले हैं, स्पेशली गोल्फ कोर्स के या फिर ओवरऑल अगर सोसाइटी का रुख किया जाए तो मुख्तलिफ साइडों पे अगर आप इसके व्यू देखें तो आपको इसका व्यू भी बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है पूरी सोसाइटी से इस सेक्टर का। तो जनाब ये जो सेक्टर एफ है ये इस लिहाज से बड़ा अच्छा है। और इस सेक्टर एफ की तो बात होगी, साथ साथ मैंने आपको ये बात बतानी थी कि 360 प्रॉपर्टीज मौजूद है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। वहां पर भी हमें फॉलो कीजिएगा, जिसमें शामिल है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स। जी हाँ, ट्विटर जो है ना वो अब एक्स हो गया, तो उस पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। अब मैं वापस आता हूँ स्क्रीन की जानिब। जी हाँ, सेक्टर के हवाले से आप लोग ड्रोन शॉट्स देख रहे हैं। 360 प्रॉपर्टीज की चिड़िया जो है वो सेक्टर एफ के ऊपर से उड़ रही है और आप लोगों को दिखा रही है आप लोगों की स्ट्रीट नंबर्स और इसके अलावा आप लोगों के प्लॉट्स, आप लोगों की डेवलपमेंट की सूरत हाल। तो सेक्टर एफ के हवाले से अगर ये कहा जाए कि 100% डेवलप्ड है और इसमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं और आपका प्लॉट है यहाँ पर, तो आपने पोजीशन के लिए अप्लाई करना है और आगे जनाब अपनी बुनियादें खोदना शुरू कर देना है जब आपको पोजीशन मिल जाएगा, वैसे ना आइएगा। तो जनाब यहाँ पर आप घर बना सकते हैं इजीली। और इसके अलावा जो अक्सर वीडियो में हर सेक्टर के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि इसके सज्जे खब्बे आगे पीछे क्या है, तो इसके फ्रंट के ऊपर आपको मिलता है सेक्टर ई। और यहाँ से अगर हम लोग रुख करें कहाँ का, जी हाँ, बैक साइड पे तो हमें यहाँ से व्यू जो मिलता है वो इसका मिलता है, गोल्फ कोर्स का व्यू मिलता है। बैक साइड पे कुछ एरिया है जो कि अभी तक डिस्क्लोज नहीं है कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर एफ की बात की जाए तो यहाँ से आपको सिल रिवर का व्यू भी मिलता है, यहाँ से आपको गोल्फ कोर्स का व्यू भी मिलता है, यहाँ से आपको ओवरऑल ओवरसीज प्राइम ब्लॉक का व्यू भी मिलता है। और यहाँ पर लीनियर पार्क भी अंदर मौजूद है, साइडों पर ग्रीन बेल्ट्स भी मौजूद है। यहाँ पर एक छोटा सा और पार्क भी हमें देखने को मिलता है जो कि प्लॉट्स के दरमियान है। तो ओवरऑल ग्रीनरी के हवाले से, और अगर आप बात करें कि इसकी प्राइम लोकेशन के हवाले से, जो ये सेक्टर की कटिंग जिस तरह से की गई है, तो ये एक प्राइम ब्लॉक कहलाता है सेक्टर एफ ओवरसीज प्राइम 1 ब्लॉक का। तो इस प्राइम ब्लॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ओवरसीज प्राइम में अपना कोई प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने एक छोटा सा काम ये करना है कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर नंबर मौजूद है जो कि इंतहाई आसान है, 033500000360 उसके ऊपर लिखा हुआ है। वो आपने नंबर डायल करना है और आपकी बात हो जाएगी हमारी टीम से। वो आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह से इस स्मार्ट कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जिस स्मार्ट कम्युनिटी की बातें हम लोग अपनी वीडियोस में करते हैं। जी हाँ, चाहे बात की जाए लाहौर स्मार्ट सिटी की या बात की जाए कैपिटल स्मार्ट सिटी की, ये दोनों स्मार्ट सिटीज जो हैं इनके हवाले से हम लोग बात करते हैं, क्योंकि 360 प्रॉपर्टीज ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर है लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी का।
दिस इज फहीम कुरैशी फ्रॉम 360 प्रॉपर्टीज। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां कहीं भी हैं खैर खैरियत से और भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो है ओवरसीज प्राइम के सेक्टर जी के हवाले से। जी हाँ, तसलसल है उसी सीरीज का जो ओवरसीज प्राइम ब्लॉक के हवाले से आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं। 360 प्रॉपर्टीज की टीम आप लोगों के लिए ओवरसीज प्राइम 1 में होने वाली तब्दीलियां, होने वाली डेवलपमेंट आप लोगों तक पहुंचा रही है, ताकि अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट यहां पर मौजूद है तो उसको आप देख सकें और मुतमईन हो सकें कि ओवरसीज प्राइम ब्लॉक जो है वो पूरी तरह से डेवलप्ड है और पोजेशनेबल है। लेकिन कहीं कहीं कुछ नॉन पोजेशन एरिया भी होगा, उसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन आज के सेक्टर के हवाले से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बेगम हो जाइए, क्योंकि सेक्टर जी जो है वो आपको बिल्कुल पोजीशन में नजर आता है और होने वाली डेवलपमेंट जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर में वाजे हो जाएगी। वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से कहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है सेक्टर जी और ये जो एंट्रेंस आपको नजर आती है ये चक्री रोड से मिलने वाली एंट्रेंस है, एक्सेस है, जो ओवरसीज प्राइम को एक्सेस मिलती है यहाँ से। जो डबल रोड है सेक्टर जी सबसे पहला सेक्टर होगा जब हम लोग जैसे ही चक्री रोड से एंटर होते हैं इस एक्सेस पॉइंट से, तो राइट हैंड पर आपको राइट साइड के ऊपर कुछ विलाज बनते हुए नजर आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आ रही है। एक कनाल के विला अपार्टमेंट्स की विलास की, जी हाँ, घरों की कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आ रही है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर मोस्टली घरों का रेडी हो गया है और बहुत सारी जगहों पर अभी जो है उसके ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है और उसके बाद फिर रंग रोगन हो जाएगा। लेकिन इस बारे में आपको बताना जरूरी है कि ये विलास वो विलास हैं जो अभी तक सोसाइटी ने ऑफर नहीं किए। ये सोसाइटीज अपने एंड पर डेवलप कर रही है और ये फिर फ्यूचर में आपको बताया जाएगा कि इनका रेट क्या है। जिस तरह से डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद इसके रेट्स जो हैं वो निकाले जाएंगे, ताकि आप लोगों को इस किस्म का कोई शौक या इस किस्म की कोई चीज़ ना महसूस हो जिस तरह इससे पहले ओवरसीज ईस्ट में विलास के रेट्स को एस्केलेट कर दिया गया था ड्यू टू जो भी मार्केट कंडीशंस थी, आप लोगों के मटेरियल के रेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां हुई, तो उसके हवाले से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई थी। लेकिन जब एक रेट को एस्केलेट करके नए रेट पे लेकर जाया जाता है तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं वो यकीनन इस बारे में सोचते हैं कि यार हम लोगों से जो प्रॉमिस किया था वो इस रेट पर किया था, लेकिन अब हम लोगों से ज़्यादा डिमांड की जा रही है। तो बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ कर लिया था और बहुत सारे लोगों ने उनको विलास को कैंसिल करवा दिया था। तो इस किस्म की किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए और इस किस्म की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े तो सोसाइटी ने पहले से ही इसका एक सदेबाब कह लें या एक इसको इस तरह से प्लान किया है कि पहले वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद कॉस्ट ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, डेवलपमेंट चार्जेस सारों को मिलाकर फिर इस विला की कॉस्ट जो है वो ऑफर की जाएगी मार्केट में, ताकि आप लोग बाद में गिला ना करें कि भाईजान हमें तो इतने का ऑफर किया था और अब हमसे इतने पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी प्लानिंग भी साथ साथ चल रही होती है, डेवलपमेंट के साथ साथ और प्रोक्योरमेंट के साथ साथ। अब अगर आप सेक्टर जी की तरफ नजर दौड़ाएं और आप लोग ये जानने की कोशिश करें कि इसके अंदर साइजेस क्या हैं, तो मैं आपको बता भी देता हूं कि इसके अंदर साइजेस आपको ज्यादातर 10 मरला के प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर जो पट्टी सामने आपको मेन डबल रोड की नजर आ रही है जिसके ऊपर विलाज जो हैं वो बन रहे हैं एक कनाल के, इसके पीछे एक स्ट्रीट और है, एक पट्टी है सिर्फ जो एक कनाल की है। इसके अलावा बाकी सारे का सारा सेक्टर 10 मरला पर मुहित है। जी हाँ, इस पूरे सेक्टर जी में आपको 10 मरला के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ इसके मैं ये भी आपको बता दूं कि सोसाइटी में किसी भी सेक्टर में हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम साथ साथ ये भी आपको बता रहे होते हैं कि इस सेक्टर के आगे पीछे सज्जे खब्बे क्या है। तो उसके हवाले से आपको ये बता दूं कि सेक्टर में एंट्रेंस का जो गेट है उसके साथ भी आपको एक ग्रीन बेल्ट देखने को मिलता है और फिर उसके बाद कमर्शियल है। ये वो कमर्शियल है, ये वो ब्लू एरिया है फ्यूचर का जो चक्री रोड के ऊपर है, जो कि अभी तक ऑफर नहीं किया गया और जब ये ऑफर होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। साथ ही इसके जहाँ पर सेक्टर जी एंड होता है तो आपको वहाँ पर भी एक ग्रीन बेल्ट मिलता है और उसके साथ वाटर बॉडी मिलती है। और इस यहाँ पर इस वाटर बॉडी के साथ इस ग्रीन बेल्ट को इसलिए रखा गया है कि जब फ्यूचर में जब डेवलपमेंट की जाएगी इस वाटर बॉडी की तो इसको इस तरह से खूबसूरती से डिज़ाइन किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा कि यहाँ पर आप तफरी के लिए भी आ सकें और यहाँ पर आप अपना वक्त जो है उसको बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकें। अब इसके अलावा सेक्टर जी के अंदर यहाँ पर आपको जो कनाल की पट्टियाँ हैं उसके बैक साइड के ऊपर भी एक लीनियर पार्क मिलता है और साथ ही साथ इसके हवाले से आपको नजर आ रही होगी ड्रोन फुटेजेस में भी, इस ड्रोन शॉट में भी कि स्ट्रीट नंबर्स मार्क हुए हुए हैं। और इन स्ट्रीट्स की अच्छी बात यह है कि ये सारी की सारी स्ट्रीट्स जो हैं
ये 50 फीट वाइड है, मोस्टली सिर्फ सिवाय लेन्स को छोड़ के। लेन्स जो है वो 40 फीट वाइड है, लेकिन इसकी जो अंदर की जितनी भी गलियां हैं, जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, ये 50 फीट वाइड है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि ईजिली जो आपका ट्रैफिक है वो उसका फ्लो नहीं डिस्टर्ब होता। ट्रैफिक जैम जो है वो आप फ्यूचर में जैसे आबादी बढ़ती है, सारे के सारे प्लॉट्स घरों में तब्दील होते हैं और सारे के सारे घर आबाद होते हैं, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर रश बढ़ जाएगा। तो ये 50 फीट वाइड रखने का मकसद ये है कि ये रश से बचा जा सके और फ्यूचर में आप लोगों को किसी भी इस किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े कि यहाँ पर जनाब गलियां तंग है और यहाँ पर आमदोरफ्त मुश्किल है। अब इसके साथ सेक्टर जी के अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर जी इस लिहाज से भी काफ़ी अहमियत का हामिल है कि इसके सामने से ये जो रोड गुजर रहा है, ये वो रोड है चक्री रोड को कनेक्ट करेगा आपकी मोटरवे से। जी हाँ, एक रावलपिंडी इस्लामाबाद रिंग रोड जो बन रहा है उसका इंटरचेंज तो चक्री रोड पर निकलना ही है, लेकिन इस चक्री रोड के ऊपर बनने वाली बाकी सोसाइटीज अगर वो मोटरवे पर शॉर्टकट के थ्रू जाना चाहें तो उनको यहाँ पर इसी एक्सेस के थ्रू स्मार्ट सिटी का जो डेडिकेटेड इंटरचेंज है वहां तक एक्सेस मिल सकती है। तो यहाँ पर भी फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस साइड के ऊपर। जैसे ही ये चीज़ें ऑपरेशनल हो जाती हैं, इंटरचेंज जो है वो ऑपरेशनल हो जाता है, तो यहाँ से भी ट्रैफिक का फ्लो होगा। और फुटफॉल की ज़्यादा बातें क्यों की जाती हैं वीडियोज़ में, क्योंकि फुटफॉल जब बढ़ता है किसी भी जगह का तो फिर वहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। किसी को भी अपने मकसद की कोई जगह, कोई चीज़ पसंद आ सकती है जिसके बारे में वो इन्वेस्टमेंट करने का या वहाँ पर डेवलपमेंट करने का फ्यूचर में सोच सकता है। तो इस तरह की सोचें जो हैं वो जन्म लेती हैं, और जब इस तरह की सोचें जन्म लेती हैं तो फिर डिमांड्स बढ़ती हैं, और जब डिमांड्स बढ़ती हैं तो फिर रेट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो वो रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं उससे पहले आप लोगों ने इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, इनको अवेल करना है। फहीम कुरैशी फ्रॉम 360 प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आज की वीडियो जो है वो है सेक्टर एच के हवाले से। जी हाँ, यकीनन आप लोगों के इल्म में है, आप लोगों के नॉलेज में है कि हम लोग ओवरसीज़ प्राइम 1 की सीरीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त। जैसे हम लोगों ने इससे पहले जो सीरीज़ की हैं उनमें आपको पता है कि हम लोग ओवरसीज़ ईस्ट, ओवरसीज़ सेंट्रल को कवर करके आ चुके हैं। अभी हम लोग हैं ओवरसीज़ प्राइम 1 पर, और इसके बाद भी कुछ सीरीज़ आप लोगों के पास आनी है। अब इन सीरीज़ को जो है वो मंथ वाइज या ईयर वाइज इनके अलग प्लेलिस्ट मौजूद होंगी हमारे चैनल पर। तो फ्यूचर में जैसे जैसे आप डेवलपमेंट होती चली जाएगी और आप जो है किसी साल की या किसी महीने की अपडेट अगर देखना चाहें तो आप रेफर बैक कर सकेंगे इन सीरीज़ की तरफ, ताकि आप लोग अंदाज़ा हो कि किस पेस पर, किस स्पीड पर जो है ये स्मार्ट सिटी इंतज़ामिया जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी को डेवलप कर रही है। सेम इसी तरह की चीज़ें जो है आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से भी मिलती हैं हमारे चैनल पर, क्योंकि 360 प्रॉपर्टीज ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर है कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का। बहरहाल वीडियो की जानिब में बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर हम लोगों तक पहुँचाया करें। आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर भी मौजूद है 0335000360, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और किसी भी किस्म की रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, कोई भी आप लोगों को मालूमात चाहिए हो स्मार्ट सिटीज़ के हवाले से। अब जनाब आज की वीडियो की जानिब बढ़ता हूँ, ओवरसीज़ प्राइम का सेक्टर एच, जिसके बारे में आज हम लोगों की वीडियो है। तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर सेक्टर एच की डेवलपमेंट की फुटेजेस मौजूद हैं, क्योंकि 360 प्रॉपर्टीज़ की चिड़िया उड़ रही है इस वक्त ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर एच के ऊपर से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज भी करता जाऊँगा, साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊँगा कि सेक्टर एच में इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि सेक्टर एच 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और क्योंकि उसकी जो दरमियान में रोड है जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है वो इसको 2 ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देती है। सेक्टर एच की जो है वो 2 साइड्स जो हैं वो हो जाती हैं। तो एक साइड जो सेक्टर एफ के बिल्कुल सामने है, वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेक्टर एच में हमें स्ट्रीट्स भी मार्क हुई भी नज़र आती हैं, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और इसमें सेक्टर एफ और सेक्टर एच को जो इंटरसेक्ट कर रहा है लीनियर पार्क, उसकी डिज़ाइनिंग का काम भी स्टार्ट हो गया है, उसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर भी काम हो रहा है। अब जनाब सेक्टर एच को जो 2 हिस्सों में तकसीम करता है, जो इंटरसेक्ट करता है रोड, जिसके ऊपर आपको हेलीपैड्स भी बने हुए नज़र आते हैं, और ये हेलीपैड्स इस्तेमाल भी होते हैं। उसके बारे में आप लोगों को मैं किसी वीडियो में बता दूंगा कि यहाँ पर कौन आता है और क्या करता है, जनाब डेवलपमेंट की सूरत हाल को किस तरह से मॉनिटर किया जाता है।
बहरहाल वीडियो में इस वक्त सेक्टर एच की बात करते हैं, और सेक्टर एच जो है वो सारे के सारा मुश्तमिल है एक कनाल की कटिंग पर। एक कनाल के प्लॉट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और इसमें स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 2 जो है आपको इस साइड पे नज़र आ रही है। जो ब्लॉक इस वक्त आपके सामने है, जो ब्लॉक का हिस्सा इस वक्त आपके सामने है, इसमें बहरहाल जो रोड, जो हेलीपैड वाली रोड है जो इंटरसेक्ट कर रही है सेक्टर एच को, इसके साइड पर आपको 4 मरला कमर्शियल्स भी नज़र आते हैं। ये दोनों अतराफ में 4 मरला के कमर्शियल्स को यहाँ पर रखा गया है, यानी कि इसकी फेसिंग जो है वो इसी रोड के ऊपर है, जो हेलीपैड रोड है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें, दूसरी साइड पे भी आपको फुटेज में नज़र आ गया होगा कि 4 मरला कमर्शियल जो है वो उस रोड के साथ हैं। बहरहाल ये वाली जो साइड है सेक्टर एच की, इसके बारे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड रही है आवाम। हमारे जो मेंबर्स हैं जो यहाँ पर फाइल्स या प्लॉट्स ले चुके हुए हैं, तो उसके हवाले से ये काफ़ी कंसर्न रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं हो रहा। तो जनाब, अब यहाँ पर डेवलपमेंट का काम आहिस्ता आहिस्ता इसका आगाज़ भी हो गया है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसकी जहाँ पे आगे की तरफ जा रही है ये रोड टूवर्ड्स गोल्फ, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो कुछ पहाड़ियाँ हैं ये अभी बाकी हैं, इनके ऊपर कटिंग का काम होना बाकी है। लेकिन ये यहाँ पर फ्यूचर में हाई राइज का प्लान है, कुछ अपार्टमेंट्स का प्लान है, जो हम आहिस्ता आहिस्ता रिवील करते चले जाएंगे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, लेकिन इससे पीछे अगर देखा जाए सेक्टर एच में, तो जो एक हिस्सा है वो तो इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कॉम्पैक्शन वगैरह आपको नजर आती है, अंडरग्राउंड वर्क भी आपको हुआ हुआ नजर आता है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर अभी कटिंग का काम हो रहा है और यहाँ पर अभी डेवलपमेंट का काम होना बाकी है। तो यहाँ पर अभी डेवलपमेंट जैसे जैसे होगी हम इसके हवाले से आपको बताते रहेंगे। लेकिन इस फुटेज में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंड की कटिंग और आपको डंपर्स वगैरह और गाड़ियाँ जो है उनकी मूवमेंट नज़र आती है, जो इस बात की शाहिद है, गवाही देती है कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया है। और बहुत जल्द यहाँ पर आपको स्ट्रीट्स मार्क हुई हुई नज़र आएंगी, प्रॉपरली कॉम्पैक्ट हुई हुई नज़र आएंगी। और हम यहाँ पर दोबारा से जब इस सीरीज़ को शुरू करेंगे तो हम इसमें देख सकेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे भी कि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किस लेवल का चल रहा है, कहाँ तक डेवलप हो गई है, और मज़ीद यहाँ पर क्या प्लान है सोसाइटी की जानिब से। जी हाँ, इस बात से आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं या हम या 360 प्रॉपर्टीज़ एक दफ़ा सीरीज़ बनाकर यहाँ पर ख़त्म नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग इसको रिपीट करते रहेंगे। जैसे हम लोग एक सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं ओवरसीज़ ईस्ट की, ओवरसीज़ सेंट्रल की, ओवरसीज़ प्राइम की भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। सेक्टर एच के बाद JKLM है जो कि मोस्टली नॉन पोजीशन, उसके बारे में मैं बात करूँगा अलग वीडियो में, और उन तमाम ब्लॉक्स को, उन तमाम सेक्टर्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और आज की वीडियो है ओवरसीज़ प्राइम के आखिरी चंद ब्लॉक्स के हवाले से। जी हाँ, ओवरसीज़ प्राइम पूरे के पूरे को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, और अब आज की वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग के सेक्टर्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि नेक्स्ट आने वाले सेक्टर्स जो हैं उनमें शामिल हैं JKL और M। और ये वाले जो सेक्टर हैं JKL और M, ये 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि मोस्टली नॉन पोजीशन हैं और कुछ लैंड के मसले मसाइल हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको क्लब करके, कंबाइन करके एक ही वीडियो बना दी जाए। इसमें आप लोगों को थोड़ी सी तफसीलात बता दी जाएँ कि क्या मामलात हैं अभी तक, वहाँ पर पोजीशन की क्या सूरत हाल है, और कहाँ पर डेवलपमेंट है, कहाँ पर नहीं है, और फ्यूचर में क्या प्लान है इस सेक्टर के, इन 4 सेक्टर्स के हवाले से। तो आज की वीडियो इस हवाले से। बहरहाल वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। और किसी भी किस्म की सवालात या फीडबैक के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, या फिर रहनुमाई हासिल करनी है तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। 0335000360 हम लोगों का रब्ता नंबर है। इसके अलावा 360 प्रॉपर्टीज़ मौजूद है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें शामिल है फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और एक्स। जी हाँ, इस पर भी हम लोग मौजूद है, वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, और आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर चिड़िया ने जहाँ से उड़ान भरी है, ये है सेक्टर M। अब सेक्टर M जो है वो बिल्कुल चक्री रोड के ऊपर है, और यहीं से हमें एक्सेस मिलती है प्राइम 1 के अंदर।
और यही एक्सेस हमें लेकर जाती है टूवर्ड्स डेडिकेटेड इंटरचेंज जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का है M2 के ऊपर। अब यहाँ पर गेट जो है वो बहुत जल्द विजिबल हो जाएगा कि किस किस्म की जो है वो यहाँ पर लुक निकालने वाला है। बहरहाल सेक्टर M के हवाले से अगर आपको बताऊं तो सेक्टर M जो है वैसे मैप के ऊपर जो इनका अप्रूव प्लान है उसके ऊपर जो है यहाँ पर इसको कहा जाए कि ये कमर्शियल्स की नगरी है, तो ये गलत नहीं होगा। इसके अलावा सेक्टर के जो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर M के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कमर्शियल्स हैं। और अगर आगे बढ़ा जाए तो सेक्टर के बाद जो सेक्टर जे है वहाँ पर हमें थोड़े मिक्स प्लॉट्स मिलते हैं। यहाँ पर सेक्टर जे के अंदर हमें 7 मरला और 10 मरला की कटिंग मिलती है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। और अगर बात की जाए सेक्टर एल की तो यहाँ पर हमें 10 मरला की कटिंग जो है वो देखने को मिलती हैं, यानी कि 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मौजूद हैं। अब ओवरऑल इन सेक्टर्स को देखा जाए यानी कि सेक्टर जे, के, एल और एम, यहाँ पर आपको फुटेजेस में भी नजर आ रहा होगा कि मोस्टली एरिया जो है वो इसका नॉन पोजीशन है। कुछ पॉकेट्स हमें ब्राउन हुई भी नजर आती हैं, लेकिन वो पॉकेट्स जो ब्राउन हुई भी नजर आती हैं वो इस बात की शायद नहीं है कि यहाँ पर कितना एरिया जो है वो पोजीशन में होगा। कहने को तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट 40% जो है वहाँ पर लैंड क्लियर हो गई है और वहाँ पर लिटिगेशन के मामला जो है वो रिमेनिंग 60% लैंड के ऊपर है। लेकिन जब तक यहाँ पर काम स्टार्ट का आगाज़ नहीं होता और प्रॉपर हमें वहाँ पर मशीनरी मूव करती हुई नज़र नहीं आती तो हम इस बात की कोई गवाही नहीं दे सकते कि यहाँ पर कितनी परसेंट जो है वो लैंड इंतजामिया के साथ जो है वो मुसलसल जो हमारे सेल्स पार्टनर्स की टीम है वो मुसलसल राब्ते में है और उनसे ये डिस्कशन जारी है कि यहाँ पर या तो अगर कोई डेवलप मतलब अपना घर बनाना चाहता है तो उसको रिलोकेट किया जाए। तो उस हवाले से मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूंगी। अगर आप लोगों ने वाकई में घर बनाना है तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंतजामिया से रब्ता कर सकते हैं कि उसका क्या प्रोसीजर है और वो किस तरह से फॉलो करके आपको रिलोकेट किया जा सकता है। लेकिन उस सूरत में आपको लाजमन घर बनाना होगा और आप लोगों ने अपनी तमाम की तमाम इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करनी होंगी और वहाँ पर पोजीशन के लिए अप्लाई करना होगा। ये सारे के सारे प्रोसीजर्स हम लोगों के YouTube के चैनल के ऊपर भी मौजूद है, वहाँ पर आप लोग रेफर भी कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर जिन सेक्टर्स की आज मैं बात कर रहा हूँ आज की वीडियो में, यहाँ पर अगर आज की तारीख में बात की जाए तो जे, के, एल और एम में कोई डेवलपमेंट जो है उसका काम नहीं हो रहा। आप लोगों के पास पेमेंट प्लान्स मौजूद हैं, आप लोग यकीनन इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होंगे, लेकिन फ्यूचर में उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर डेवलपमेंट यहाँ पर कोई मामला नहीं सुधरते तो सोसाइटी को चाहिए कि फिर वो अच्छे तरीके से इन ब्लॉक्स को रिलोकेट कर दें। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि ये लैंड या ये लोकेलिटी ऐसी है कि जहाँ पर सोसाइटी यकीनन चाहेगी डेवलपमेंट करना, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो चक्री रोड से हमें एक्सेस बड़ी प्रॉपर किस्म की मिल रही है जो कि फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है कि अब ये चक्री रोड के ऊपर आपका रिंग रोड भी कनेक्ट हो जाएगा, रिंग रोड का इंटरचेंज भी आ जाएगा और यहाँ से ऑलरेडी आपके पास चक्री इंटरचेंज जो M2 के ऊपर है वो तो मौजूद है। तो ये पूरी जो रोड है चक्री रोड, जब फ्यूचर में यहाँ पर और भी ब्रांड्स आ जाते हैं लाइक कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरह, सामने कुछ 1-2 सोसाइटीज़ और हैं। मैं आपको पता है कि यहाँ पे मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का जिक्र नहीं करता होता, मेरा फोकस जो होता है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का होता है, क्योंकि हम लोग ऑथराइज्ड ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का। लेकिन जब मुख्तलिफ ब्रांड्स और यहाँ पर आ जाते हैं तो यकीनन हर कोई जो है वो उस रोड को एक्सपेंड करेगा, उसको मजीद बेहतर करेगा और चक्री रोड टूवर्ड्स जो M2 इंटरचेंज है वहाँ तक ये सारी की सारी जो है वो बेहतरीन हो जाएगी जब पीछे जो आपका रिंग रोड है उसकी इंटरचेंज भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी चक्री रोड से। तो फ्यूचर में ये वाला एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है सोसाइटी के लिए और यहाँ पर सोसाइटी के मेम्बरान के लिए। जी हाँ, तो इन तमाम मेम्बरान को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए यकीनन सोसाइटी चाहेगी कि जल्द से जल्द जितने भी लिटिगेशन के ये मामलात हैं जो चल रहे हैं इनको हल कर दिया जाए और कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो लैंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो बहुत जल्द इस बारे में अपडेट भी शेयर कर देगा। बहरहाल इन तमाम 4 सेक्टर्स का जिक्र किया जाए तो चक्री रोड से शुरू होते हैं और यहाँ पर हमें सिल रिवर के पास कंप्लीट होते हुए नजर आते हैं जो कि सेक्टर जे है और फिर उसके साथ यहाँ पर अप्रूव्ड प्लान के अंदर, मास्टर प्लान के अंदर ग्रिड स्टेशन भी नजर आता है। अब इन तमाम 4 सेक्टर्स के आगे पीछे सजे खबे देखा जाए तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसके आगे पीछे सजे खबे क्या है। इसके सामने तो हमें ओवरसीज प्राइम के सारे ब्लॉक्स मिलते हैं, सारे के सारे प्लॉट्स मिलते हैं और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो है हमें कुछ सेक्टर्स नज़र आते हैं जनाब, ओवरसीज सेंट्रल के आई गेस जी। और इसके एक साइड के ऊपर जो है हमें चक्री रोड देखने को मिलता है और दूसरी साइड के ऊपर जो है एक साइड पे चक्री रोड है और बैक साइड के ऊपर जो है वो ओपन लैंड है। और बहरहाल ओवरऑल ये वाला सेक्टर जो है ये एक्सेस के हवाले से ये 4 सेक्टर जो हैं वो बड़े अहमियत का हामिल हैं और यहाँ पर सेक्टर M जो है वो कमर्शियल की नगरी होने वाली है जब ये सेक्टर M जो है वो उम्मीद करते हैं कि ये मामला क्लियर हो जाए और यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो जाए।
अब ये तो होगी कंप्लीट सीरीज जिसके बारे में हम लोगों ने आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि हम लोग ओवरसीज प्राइम 1 को मुकम्मल तौर पर विजिट करने वाले हैं, रिविजिट करने वाले हैं। जी हाँ, छोटे छोटे पॉकेट्स, छोटी छोटी वीडियोस तो आप लोगों ने देखी हैं, लेकिन मुकम्मल सीरीज जो है हम लोग बनाने वाले थे, तो ये आज हमारी यहाँ पर सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब ये मुकम्मल सीरीज जो है अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसको भी कंबाइन करके हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, और यहाँ पर हम लोग इस प्ले लिस्ट को मार्क भी कर देंगे कि ये मार्च अप्रैल की अपडेट्स है, मार्च अप्रैल 2024 की, जिसमें हम लोगों ने ओवरसीज प्राइम 1 को विजिट किया और यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के साथ तमाम तर डेवलपमेंट की सूरत हाल को रखा, आप लोगों के सामने शेयर किया, आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को ये तमाम की तमाम वीडियोस पसंद आई हों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर कोई कमी कोताही रह गई है जिसमें आप हमें कुछ मजीद हमारी रहनुमाई करना चाहते हैं या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन भी हाजिर है और हम लोगों का राब्ता नंबर भी हाजिर है जो आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है, 033500000360। यकीनन अगली सीरीज में आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है मुझे भी और हमारी पूरी टीम को। दिस इज फहीम कुरैशी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।